नमस्कार। आज हमारे सामने जो मामला है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। महाराष्ट्र की एक ऐसी झकझोर देने वाली घटना जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे पल भर का गुस्सा एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आइए इस रिपोर्ट के हर एक पहलू को समझते हैं। 15 मई 2026 की एक न्यूज़ रिपोर्ट। बस इसकी एक लाइन ही इस खौफनाक सच को बयां करने के लिए काफी है। एक आदमी ने कथित तौर पर अपने माता पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी के सामने उसका अपमान किया था। सुनकर ही दिल दहल जाता है ना। इसके पीछे आखिर हुआ क्या था, ये जानने से पहले इस भयानक नतीजे को जहन में रखना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। एक बेहद ही दुखद शुक्रवार की दोपहर। तथ्यों की बात करें तो ये पूरी वारदात महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर इलाके की है। जगह है महावीर सोसाइटी, और जो नाम यहाँ सामने आ रहे हैं ना, वो किसी अजनबी के नहीं है, एक ही परिवार के लोग हैं। जान गंवाने वाले माता पिता हैं रंजू देवी महतो और इंदराम महतो, और जिस पर इस खौफनाक कत्ल का इल्जाम है वो उनका अपना ही बेटा है, चंदन इंदराम महतो। मतलब ये सिर्फ कुछ नाम और पते नहीं है, ये एक हंसते खेलते परिवार के दर्दनाक अंत की कहानी है। आखिर बात इतनी कैसे बिगड़ गई? आइए विवाद के बढ़ने के इस क्रम को समझते हैं। उस शुक्रवार की दोपहर के घटनाक्रम को अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास नजर आता है। माता पिता अपनी बेटी की शादी से खुशी खुशी घर लौटते हैं। एक परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन घर पहुंचने के कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा माहौल पलट जाता है। माता पिता अपने बेटे को डांटते हैं और उसकी पत्नी यानी अपनी बहू के सामने उसे कुछ बहुत ही बुरा भला कहते हैं। और फिर बस चंद पलों के भीतर गुस्से में पूरी तरह अंधा होकर बेटा घर में रखा एक मूसल उठा लेता है और अपने ही माता पिता पर जानलेवा हमला कर देता है। जश्न का वो खुशनुमा माहौल अचानक एक भयानक मर्डर सीन में बदल जाता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हथियार क्या था? मूसल। जी हाँ, वही भारी उपकरण जिसे घरों में आमतौर पर मसाले या कुछ कूटने पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट बिल्कुल साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करती है कि बेटे ने इसी भारी मूसल से अपने माता पिता के सिर पर इतने जोरदार वार किए कि उन्हें बेहद गंभीर चोटें आईं। वार इतना तेज था कि रंजू देवी और इंदिराम महतो की मौके पर ही जान चली गई। मतलब रसोई का एक आम सा बर्तन हत्या का हथियार बन गया। गिरफ्तारी और जांच। चलिए देखते हैं कि इस वारदात के फौरन बाद वहां क्या हुआ। अब इस खौफनाक हमले को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी ने सबसे पहले वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन यहीं पर कहानी में पड़ोसियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पड़ोसियों ने बिना एक भी सेकंड गंवाए बीच बचाव किया और आरोपी को भागने से पहले ही दबोच लिया, और फिर तुरंत पुलिस को खबर कर दी गई। जरा सोचिए, अगर आस पड़ोस के लोग इतनी मुस्तैदी नहीं दिखाते तो वो शख्स शायद मौके से फरार हो चुका होता। इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और अब इस पूरे मामले की बहुत ही गहराई से जांच चल रही है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल जहन में रह जाता है। कैसे एक पारिवारिक जश्न महज कुछ ही पलों के अंदर एक ऐसी खौफनाक त्रासदी में बदल जाता है जिसे कभी वापस नहीं पलटा जा सकता। ये घटना हमें याद दिलाती है कि पल भर का बेकाबू गुस्सा और पारिवारिक रिश्तों की डोर कितनी नाजुक हो सकती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, यकीनन सच्चाई के कुछ और पहलू भी सामने आएंगे, लेकिन आज के लिए इन तथ्यों ने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है।